हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जीएनएम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉन्सिलाइटिस, जो कि जीएनएम सेकंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक है। जो टॉन्सिलाइटिस होता है यह एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस इज डिफाइन एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। जब हमारे टॉन्सिल में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, इट इज़ मेनली अकर ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। और जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये मेनली अकर होता है बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से। एन इन्फ्लामेशन ऑफ टू ओवल शेप्ड पैड्स ऑफ द टिश्यू एट द बैक ऑफ द थ्रोट। जो थ्रोट के बैक साइड में ओवल शेप के दो पैड लाइक टिश्यू होते हैं, उनमें ये इन्फ्लामेशन होता है जो वो मेनली कॉज होता है, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस इज यूजली कॉज्ड बाई अ वायरल इन्फेक्शन बट कैन बी फॉर्म अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस। जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये यूजली कॉज होता है वायरस इन्फेक्शन की वजह से, बट ये कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज होता है, जिसमें जो मेनली है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। फर्स्ट है वायरल टॉन्सिलाइटिस, सेकंड है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। जो वायरल टॉन्सिलाइटिस होता है ये 70% केसेस में देखा जाता है। जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है ये 30% केसेस में देखा जाता है। इट इज़ कॉज बाई बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस। जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, जिसमें जो मेन है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। उसके बाद है कॉजेस। कॉजेस को हम एटियोलॉजी भी कहते हैं। फर्स्ट है इसमें वायरल इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस कॉज होता है उसमें जो वायरस है वो एडिनो वायरस, रीनो वायरस और कोरोना वायरस। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है उसमें मेनली बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस, क्लैमडिया, गोनोरिया, हीमोफिलस। उसके बाद है अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में ओरोफेरेंजाइटिस, मीजल्स वायरस, स्टोमाटाइटिस, इसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस कॉज होता है। उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम साइन और सिम्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहला है सोर थ्रोट। जो गले मतलब थ्रोट होता है उसमें सोर हो जाता है। पेशेंट जो होता है उसको फीवर होता है, बैड ब्रीथ होता है, स्टमक ऐक, जो स्टमक होता है उसमें ऐक होता है या फिर पेन होता है। टॉन्सिलर इनलार्जमेंट, जो टॉन्सिल होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। डिस्पीनिया होता है, मतलब जो पेशेंट होता है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। नेक में उसके पेन होता है। हॉर्स वाइज, जो उसकी मतलब जो वॉइस होती है वो हॉर्स हो जाती है। वाइट स्पॉट इन द टंग, जो टंग होते हैं उस पर वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग, वेट लॉस एंड वीकनेस। और पेशेंट जो होगा उसको नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, वेट लॉस एंड वीकनेस होगी। मैलियस होगा, उसको मैलियस मतलब होता है उसको घबराहट होगी। स्नीजिंग होगी, मतलब उसको स्नीजिंग होगी। चिल्स मतलब कपकपी होगी। डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, अगर वो कुछ भी मतलब सॉलोइंग करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट, और जो पेशेंट होगा वो इरिटेशन उसको होगा एंड वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं टॉन्सिलाइटिस की वजह से? फर्स्ट है पैरा टॉन्सिलाइटिस, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस। जो टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से वो हमारे लैरिंग्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और फेरेंजाइटिस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से लैरेंजाइटिस और फेरेंजाइटिस हो सकते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं टॉन्सिलाइटिस में? फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन हम क्यों करेंगे?
हिस्ट्री कलेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि मतलब हम पेशेंट का ये चेक करेंगे कि पेशेंट को पहले से कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, या फिर पहले से उसको कोई डिजीज था, या फिर उसकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है माउथ में जिसकी वजह से इन्फेक्शन उसको हुआ है। ये हम उसमें हिस्ट्री कलेक्शन करें और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए करेंगे कि जो पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में प्रेजेंट हैं उसको हम चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थ्रोड कल्चर एंड लैरेंजोस्कोपी, और थ्रोड कल्चर करेंगे और उसके बाद हम लैरेंजोस्कोपी करेंगे। उसके बाद है ट्रीटमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक टू रिड्यूस इन्फेक्शन। जो पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। इसमें है पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद है नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन, और जो उसको पेन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, जिसमें हम एसिटामिनोफेन, मार्फिन, आइबुप्रोफेन। उसके बाद है एडमिनिस्टर्ड एंटीपायरेटिक। उसको हम एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे टू रिड्यूस फीवर। फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे, जैसे उसमें हम पैरासीटामॉल देंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन कोडीन। जो पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम उसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देंगे, जिसमें हम मेनली कोडीन देंगे। नेक्स्ट है टीच टू पेशेंट अबाउट वार्म साल्टी वाटर गार्गिल, और जो पेशेंट होगा उसको हम टीच करेंगे कि वो वार्म साल्टी वाटर से गार्गिल करे। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में टॉन्सिलेक्टोमी मोस्ट फिजिशियन बिलीव्स दैट पेशेंट हु हैव रिकरेंट अटैक्स द टॉन्सिलाइटिस शुड हैव अ टॉन्सिलेक्टोमी। मतलब कि मोस्ट केसेस में जो टॉन्सिलाइटिस होता है फिजिशियन को मतलब जो फिजिशियन होते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर जो पेशेंट है उसको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसका हम टॉन्सिलेक्टोमी कर देना चाहिए। दिस प्रोसीजर is usually done for 4 to 6 weeks, often an acute attack have subside। जो ये टॉन्सिलेक्टोमी होता है यह प्रोसीजर 4 to 6 वीक्स में किया जाता है जब पेशेंट का जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो उसका जो अटैक होता है वो एक्यूट होता है या फिर सबसाइड होता है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें मेंटेन ओरल हाइजीन। जो पेशेंट का ओरल हाइजीन है उसको हम मेंटेन करेंगे। एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ओरली, और जो पेशेंट होगा उसको हम एडवाइज करेंगे कि वो ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ले, मतलब ओरली फ्लूइड का यूज करे। प्रिस्क्राइब्ड वार्म सेलाइन सोल्यूशन फॉर ट्रीट इरिटेशन, अगर पेशेंट को इरिटेशन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम नॉर्म सेलाइन सोल्यूशन को प्रिस्क्राइब करेंगे। मॉनिटरिंग पेशेंट वाइटल साइन, जो पेशेंट का वाइटल साइन होगा उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद है एजुकेट द पेशेंट अबाउट डिजीज कंडीशन, जो डिजीज कंडीशन पेशेंट को हुआ है उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। एडवाइज द पेशेंट फॉर फॉलो अप केयर, और पेशेंट को हम एडवाइज करेंगे कि मतलब जैसे कि उसने एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक करवाया है तो जो फिजिशियन या डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया है उसको वो फॉलो करे। एडवाइज प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और जो पेशेंट होगा वो प्रॉपर रेस्ट और स्लीप ले। इनकरेज पेशेंट टू टेक प्रोटीन रिच डाइट, और पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट ले। तो ये था दोस्तों टॉन्सिलाइटिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।